हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईएन लर्नर्स। आई आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज है आपकी क्लास 7th। इससे पहले आपकी 6 क्लासेस हो चुकी है। नहीं देखी तो जाकर चेक करना, पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। उसमें जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, पीवाईक्यू थे, उन सभी को डिस्कस किया है। तो यहाँ पर आज का आपका सबसे पहला क्वेश्चन है। इसमें है आपका यहाँ पर समास का क्वेश्चन आपका दिया गया। ठीक है, इस पेपर में जो आपका यहाँ पर पैसेज नहीं पूछे गए थे तो हम पैसेज को डिस्कस नहीं करेंगे। बाकी हमने काफ़ी पैसेज आपके कर लिए हैं। आपको पैसेज से जो है पूरा आपको प्रैक्टिस हो चुकी है, आपको पता लग गया है किस प्रकार से क्वेश्चन करने। अब हमारा मेन फोकस जो रहेगा बाकी के क्वेश्चन पर रहेगा जिसमें आप सबसे ज़्यादा गड़बड़ करते हो। तो यहाँ पर बात करें समास के ऊपर मैंने आपकी पूरी क्लासेज ली है, ट्रिक के माध्यम से भी समझाया, पूरा डिटेल में भी कॉन्सेप्ट समझाया। क्लास देखिए तो कभी भी गलत नहीं करोगे। तो यहाँ पर क्या आपका अष्टाध्यायी, ठीक है, अष्टाध्यायी क्या होती है, जिसमें आपको संख्या मिले। तो संख्या किस में मिलेगी, आपकी द्विगु में मिलेगी। अगर आपको द्विगु ऑप्शन में नहीं होता तो क्या हो जाता आपका यहाँ पर, अगर आपको द्विगु ऑप्शन में नहीं मिलता तो आप यहाँ पर क्या लगाते, आप तत्पुरुष भी लगा सकते थे। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मैंने उन क्लासेज में बताई है कि अगर आपको ये चीजें ऑप्शन में नहीं है तो आप क्या लगा के आओगे। तो आप जाकर वो क्लासेज जरूर चेक करना, तो ही आपको चीजें समझ में आएगी। तो यहाँ पर बात करेंगे अष्टाध्यायी मतलब 8 का अध्याय। ठीक है, 8 आपका अष्ट अध्याय मतलब 8 पन्नों का अध्याय आप कह सकते हो। 8 अध्याय हो गए इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या आ गया आपका द्विगु आ गया, संख्या आ गया। ठीक है, और अंतिम जो है आपका अध्याय मतलब आपकी संज्ञा मतलब आपका शब्द प्रधान हो गया यहाँ पर। इसी प्रकार से क्या होता है, आपके नवग्रह हो गया, आपका यहाँ पर सतचंडी हो गई। तो इसी प्रकार से आपके क्या बनते हैं, द्विगु में मतलब आपका प्रथम जो है पद वो संख्यावाचक मिलेगा। क्या मिलेगा, संख्या मिलेगी, आपको याद रखना। ठीक है, आगे चलेंगे। आपका तुम वहां क्यों गई थी। अब पूछा इसमें किस काल का, सारे काल कराए हैं। ठीक है, 363 करके ट्रिक है, उन्हें याद करना, समझ में आ जाएगी। 3 किस्में, 6 किस्में और 3 आपके किस्में हैं। ठीक है, 3 आपके यहाँ पर काल होते हैं, कौन से, वर्तमान, भविष्य, भूतकाल। तो इसमें आपका पूछा है वह गई थी, तो यहाँ पर पूछा है वह वहां क्यों गई थी। तो काम हो चुका है, क्या हो गया, काम हो चुके। अपूर्ण तो रहेगा नहीं, अपूर्ण में आपको रहा मिलेगा। ठीक है, भविष्य आपको हो नहीं रहा, वर्तमान आपको दिख नहीं रहा, तो क्या है, भूतकाल है। लेकिन कौन सा आपका पूर्ण हो चुका है, क्या है यहाँ पर कार्य पूर्ण हो चुका है। तो क्या आ जाएगा आपका इसी ऑप्शन, बिल्कुल ठीक है। आगे चलेंगे। आपका यहाँ पर क्या है, आपका जगदार शब्द में संधि है। तो कौन सी यहाँ पर संधि है, तो आपको यहाँ पर विसर्ग देखने को मिल रहा है। विसर्ग तो इसमें आपकी बार है ही नहीं। ठीक है, विसर्ग आपका यहाँ पर नहीं है। स्वर देखने को मिल रहा है। स्वर किसमें होगा, जिसमें आपके दोनों स्वरों की संधि हो। स्वर भी नहीं है। अयादि है या फिर आपका व्यंजन। तो इसमें क्या मिल जाएगा, आपको व्यंजन देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है आपका जगदा अधर। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका जगत प्लस अधर, क्या हो जाएगा, जगदा अधर। मतलब इसमें क्या बताया, जो आपका द है वो किस में परिवर्तित हो गया, वो आपका तय में परिवर्तित हो गया। ठीक है, क्या होता है इसमें, ये अपने वर्ण के पहले वर्ण में जो है चेंज हो जाता है। वर्णों के समूह में जो आपका यहाँ पर तीसरा और पांचवा होता है वो अपने पहले वर्ण में चेंज हो जाएगा। तो वही काम यहाँ पर क्या है, तो द जो है आपका यहाँ पर तय में चेंज हो जाएगा। तो क्या हो, जगत धर हो गया। ठीक है, तो जगत क्या हो जाएगा इसमें, जगत प्लस अधर। ठीक है, तो संधि किस में हुई आपके यहाँ पर, संधि किस में हुई, व्यंजन में। तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे चलेंगे। आपका माया को मिले कल कर लंबे हाथ, यह लोक व्यक्ति अर्थ देती है। तो इसमें पूछा है इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, यहाँ पर क्या, माया को माया मिले, कर लंबे हाथ, रुपया ही सब कुछ होता है। चलिए, धीरे धीरे गया कार्य अच्छा होता है, धनी व्यक्ति को और अधिक धन मिलना है, देखने में सज्जन हृदय में कपट। तो यहाँ पर क्या, माया को माया मिल रही है। क्या, माया को माया मिल रही है मतलब धनी जो व्यक्ति है और अधिक धनी हो रहा है। कर लंबे हाथ मतलब वो आगे बढ़कर क्या ले रहा है, और ज्यादा पैसा कमा रहा है, और ज्यादा मनी अपने पास रख रहा है, तो धन कमा रहा है। तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे चलेंगे। आपका यहाँ पर मैं गया तो था मगर वहां कुछ नहीं मिला। तो यहाँ पर क्या, मैं गया तो था वहां कुछ नहीं मिला। तो इसमें पूछा है कौन सा आपका यहाँ पर समुच्चय बोधक मतलब जो चीजों को जोड़ रहा है, समुच्चय बोधक जो आपके शब्द को जोड़ता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मगर। क्या आया, मगर। ठीक है, मगर ही क्या आपका समुच्चय बोधक है। दूसरा ये आपका अव्यय, याद रखना, ये आपका अव्यय है। ठीक है, और ये आपका चेंज भी नहीं होता, मगर को मगरी नहीं लिख सकते। तो ये क्या आपके अविकारी शब्द हो गए। तो क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, यही इन शब्दों को जोड़ रहा है। तो समुच्चय बोधक हो गया। बाकी अगर आप समुच्चय बोधक को जानना चाहते हो तो क्या है, दो वाक्य या फिर शब्दों के मिलाने के लिए जो अव्यय को आपका प्रयोग किया जाता है वही आपके समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। इसमें और, वह, या, किंतु, परंतु, क्योंकि, अगर, मगर। ठीक है, ये सब क्या होता है आपके यहाँ पर समुच्चय बोधक अव्यय। एक एक अव्यय मैंने आपका लिखकर समझाया। तो अगर अव्यय वाली क्लासेस नहीं देखी तो जाकर प्लीज देख लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे। और बिना क्लासेस के चीजें आपको आधी समझ में आती है तो क्लासेस देख लो। इतनी बड़ी क्लासेस मैंने ली भी नहीं है, लेकिन क्लास देखने के बाद गारंटी है कि आप क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। यहाँ पर बात करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 86।
परिवर्तन शब्द में उपसर्ग बहुत ही सिंपल, परि प्लस आपका वर्तन, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर परिवर्तन, बी हो जाएगा। आगे चलेंगे, आपका तत्सम शब्द पूछा है। तत्सम क्या है? संस्कृत वाला। तत्सम क्या है? संस्कृत वाला, पहली क्लास में काफी अच्छे से समझाया। और तद्भव क्या होता है? जो आपने तत्सम में चेंज करके, मॉडिफिकेशन करके जो बदलाव आया है वो ही आपका तद्भव है। तो मकान, मकान तो आप नॉर्मल घर में भी कहते हो, जो चीज आप घर में अपने डेली यूज में प्रयोग करते हो वो आपकी तद्भव होती है। और जो आप कभी कभी बोलते हो संस्कृत वाले वर्ड जो आपको लगते हैं वो आपके तत्सम होते हैं। तो कीड़ा, जंगे और प्रभाव, कभी ये तो नहीं बोलते भाई तेरा प्रभाव मेरे ऊपर पड़ रहा है, क्या कहते हो? तेरा असर मेरे ऊपर पड़ रहा है, तो क्या है? प्रभाव आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा आपको ये रह देखने को मिला है, ठीक है। 10 ट्रिक आपकी बताई थी, उसमें आपका ये भी ट्रिक थी, तो क्या हो जाएगा? बी, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे अगर आपका यहाँ पर पूछे इच्छा का विलोम शब्द पूछा है, ठीक है। इच्छा का क्या होता है? अनिच्छा। क्या होता है? इच्छा का आपका अनिच्छा होता है, ऐच्छिक नहीं होता है। ऐच्छिक क्या होता है? इच्छा रखने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? अनिच्छा आ जाएगा। आकांक्षा अलग होगी, ठीक है, चाहत अलग होगी, तो यहाँ पर क्या है? आपका अनिच्छा आ जाएगा। आगे चले, आपका पूछा जाए आकांक्षा का, तो क्या हो जाएगा? आपका अनाक्षा, ठीक है। तो आकांक्षा का अनाक्षणा। आगे बात करें ऐच्छिक का अनैच्छिक, ये भी आपका पेपर में आ चुका है, याद रखना। आगे बात करें चाहत का दुराव होता है, चाहत का क्या होता है? दुराव होता है। आगे चलेंगे, आगे चलेंगे, हेमा को घर जाना है, क्या है आपका? यहाँ पर पूछा है हेमा को घर जाना है, तो इसमें कौन सा कारक है? तो यहाँ पर क्या आ गया? को, कर्ता ने कर्म को, मैंने याद कराए थे पूरे के पूरे कारक, तो क्या आ गया? कर्ता ने कर्म को, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और कर्म के साथ साथ मैंने आपको कुछ ऐसी चीजें भी बताई थी जिसमें आप बिल्कुल डेफिनेटली कंफ्यूज भी नहीं होना, क्योंकि बहुत बार जो आपके कारक चिन्ह है वो किसी और उपलक्ष्य या कह सकते हो किसी और लक्ष्य के आधार पर यूज किए जाते हैं, लेकिन आपका यहाँ पर क्या होते हैं? ऑप्शन अलग हो जाते हैं। तो याद रखना, वो सारी चीजें क्लासेस में समझाई गई है। तो यहाँ पर बात करेंगे आपका तुम तुम्हारा सामान उठा लो, शब्द में ऐसा होती है, तो ऐसे तो नहीं कहते तुम तुम्हारा सामान उठा लो, क्या कहेंगे? तुम अपना सामान उठा लो, तो क्या आ जाएगा? तुम्हारा गलत हो जाएगा, सिंपल सा बात है। आपका यहाँ पर ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे बात करें, तद्भव पूछा है, तो मित्र तो आपका तत्सम है, पुत्र भी आपका तत्सम है, योग भी आपका तत्सम है, लेकिन सूखा किसे कहते हैं? आपका यहाँ पर तद्भव को कहते हैं। सूखा किसे कहते हैं? तद्भव को। इसका आपका यहाँ पर तत्सम क्या होगा? सूक्ष होता है। क्या होता है? सूक्ष होता है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे, यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर आपका 92। इसमें जो मरने योग्य न हो, शब्दांश के लिए एक शब्द है, क्या है? जो मरने योग्य न हो, तो क्या आ जाएगा? निष्प्राण, भाई निष्प्राण बिना प्राण वाला, तो ये तो अलग हो गया। वध, जिसे मारा जा रहा है। गंतव्य, जो अपनी चीजों के प्रति जा रहा है, तो क्या आ जाएगा? ए आपका अवधि, क्या आ जाएगा? यहाँ पर अवधि आ जाएगा। तो अवधि क्या होता है? जो मारने योग्य ना हो, जिसका वध करना असंभव हो, मतलब जो मारने योग्य ना हो, तो क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे, यहाँ पर पूछा है वह अभी अभी सोया है, तो क्या पूछा है? वह अभी अभी सोया है, तो सोया जो है क्या है? ठीक है, वही क्रिया से क्वेश्चन, क्लास आपको मिल जाएगी क्रिया की, ठीक है। तो आप इसे देखना, तो क्रिया क्या आ जाएगी आपका? द्विकर्मक, प्रेरणार्थक, एकर्मक या फिर सकर्मक। सकर्मक एकर्मक की एक ही ट्रिक है, क्या क्या ही लगाकर जांच पड़ताल कर लेना। तो वह अभी अभी सोया, और याद रखना सोया रोया दोनों ही क्या है? एकर्मक है। याद रखना सोया रोया दोनों ही एकर्मक क्रिया है, तो क्या आ जाएगा आपका? यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बात करें, फल शब्द का बहुवचन, ठीक है, बहुवचन बताना है, तो फल का क्या होता है? फले, फल, फलो, फले, तो क्या आता है? फल जो है आपका पहले से ही बहुवचन होगा, ठीक है। इसे आप परिवर्तित नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते आप? इसे परिवर्तित बिल्कुल नहीं कर सकते, तो फल का फल ही होगा। और ये आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है, और बच्चे क्या करके आते हैं? फलो करके आते हैं, तो आपको ये गलती नहीं करनी। क्या होता है आपका? इसका फल हो जाएगा, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे बात करेंगे, आपका यहाँ पर शोभा का पर्याय नहीं है, तो यहाँ पर क्या बताना है? इसका पर्यायवाची बताना है, तो क्या आ जाएगा? सुंदर, कांति, विभा, आभा, तो क्या आ जाएगा आपका? इसमें शोभा का पर्यायवाची नहीं है, तो क्या पूछा है? नोट का भी आपको ध्यान रखना है। तो शोभा का क्या होता है आपका? यहाँ पर विभा भी होता है, क्या होता है? शोभा का विभा भी होता है, कांति भी होता है। कांति किसे कहते हैं? जो बहुत ही ज्यादा सुंदर हो, ठीक है। आभा भी होता है, लेकिन आपका सुंदर नहीं होता, क्या सुंदर ही नहीं होता, तो क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। याद रखना, कांति, आभा, विभा, ये सब जो है आपका शोभा का ही पर्यायवाची है। आगे बात करेंगे, यश प्राप्त करना, इस अर्थ को व्यक्त करने वाला मुहावरा है, तो यश का जो है आपको यहाँ पर मीनिंग बताना है, तो पसीना बहाना, ठीक है, नाम कमाना, पराई आग में कूदना, दिन रात एक करना, तो क्या है आपका? यश प्राप्त करना मतलब नाम कमाना, तो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बात करेंगे, आपका यहाँ पर पूछा है कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण समझाया था, ठीक है, विशेषण और आपका विशेष्य और आपका पर विशेषण, इन तीन से ही आपके क्वेश्चन बनते हैं,
ठीक है, और तीनों का कॉन्सेप्ट समझाया था क्लास में। बाकी एक बार रिवाइज करते हैं। विशेषण क्या होता है? आपका विशेष्य की विशेषता बताने वाला, जिसमें आपका संज्ञा, सर्वनाम, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। वहीं पर विशेषण क्या होगा? जो विशेषण की भी विशेषता बताए, जैसे कि आपका बहुत सुंदर लड़का। तो अगर बात करें बहुत सुंदर लड़का, ठीक है, चलिए दोबारा लिखते हैं, बहुत सुंदर लड़का, ठीक है, या लड़की लिख लो। तो क्या आ जाएगा? ये लड़की क्या है? विशेष्य, जिसके बारे में बात हो रही है। क्या है आपका यहाँ पर? संज्ञा। सुंदर क्या है आपका? विशेषण। और बहुत क्या है आपका? परविशेषण। तो सुंदर की विशेषता कौन बता रहा है? बहुत बता रहा है। तो क्या हो जाएगा? इस प्रकार से आपका यहाँ पर विशेषण, आपका परविशेषण और आपका विशेष्य। तो यहाँ पर क्या पूछा है? आपका पर्यंत। पर्यंत तो कोई विशेषण लग ही नहीं रहा, ठीक है, अंत भी नहीं लग रहा और दूसरा अन्य भी नहीं लग रहा। और विशेषण का आपको पहचानने का तरीका ये है कि इसके सामने आप क्या यूज कर लो? आप संज्ञा सर्वनाम यूज कर लो। तो क्या आ जाएगा? अंतिम। आप अंतिम लड़का, ठीक है, अंतिम लड़की। तो क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके आगे आप यहाँ पर संज्ञा का यूज कर पा रहे हो, तो क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे बात करें, कुम्हार में जो है कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय, उपसर्ग, संधि, समास, इनसे क्वेश्चन बनेंगे। तो याद रखना, इसमें क्या आ जाएगा? कुम्हार। तो क्या आ जाएगा? कुम में क्या हटा दो? आपका आर। कुम्हार मतलब ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। आगे बात करेंगे, आपका अशुद्ध शब्द बताना है, ठीक है। इसमें क्या बताना है? अशुद्ध शब्द कौन सा है? संन्यास से बिल्कुल ठीक है। बच्चे क्या लगाते हैं यहाँ पर? बिंदी लगा के आते हैं। बिंदी से बेटर ये वाली चीजें होती है, ये आपका बिल्कुल सही होता है। साहस सही लिखा है। साप्ताहिक पहले पढ़ा था, बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है। इसमें आका डंडा भी मिलेगा और ई की मात्रा आपकी इधर की आई है। अब बात करें आपका निरपराधी, क्या है आपका? निरपराधी ही आपका गलत लिखा गया है, ठीक है। क्या है? निरपराधी लिखा गया, निर अपराधी होता है, ठीक है। ये चीजें गलत हो गई। तो क्या हो गया आपका यहाँ पर? डी ऑप्शन गलत है। आगे बात करें, दंत व्यंजन, ठीक है। व्यंजन से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते एग्जाम में, लेकिन फिर भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है, मिल सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना, ठीक है, ऐसा भी नहीं है बिल्कुल नहीं पढ़ना, लेकिन इससे आपके बहुत ही कम क्वेश्चन बनते हैं। आगे बात करें, इसमें व्यंजन कौन से वर्ग का है? तो दंतव्य, ठीक है। तो दंतव्य में कौन सा आता है आपका? तय, थ, द, ध और न। ये आपके पांचों वर्ण किसके है? दंतव्य में है। तो क्या आ जाएगा आपको उसमें? तय देखो कहाँ पर है? तय आपका सी में है, तो ये क्या आपके दंतव्य है। तरबूज आपका थ, तय, ध और न, ये पांचों ही क्या आपके? दंतव्य, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल सही है। और तय का वर्ग जो है न वर्ग, मतलब ये आपका चेंज भी हो जाता है। न जो है आपका तय में चेंज होता है, जैसे कि हमने आपका तत्सम शब्द में भी कौन सी संधि, उसके अनुसार ये सारी चीजें आपकी दी गई है। तो ये आपके हमने आज के 20 क्वेश्चन कर लिए। क्लासेस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो। आप लाइक नहीं करते, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें अपने सभी दोस्तों के साथ। प्लस आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना, और कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, आप पूछ सकते हो। आपके सभी कमेंट जो है यहाँ पर रीड किए जाते हैं, प्लस उनका रिप्लाई भी आपको मिलता है, ठीक है, रिप्लाई भी आपको मिलता है। बाकी अगर आपको कोई ज़्यादा ही आपको गाइडेंस चाहिए, ज़्यादा ही पर्सनल डाउट है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके भी पूछ सकते हो, ठीक है। इंस्टाग्राम की आईडी भी आपको पता है, ठीक है, और जीमेल की भी आईडी आपको प्रोवाइड की गई है टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल पर भी जाकर डाउट पूछ सकते हो, क्योंकि वहाँ पर आपका डाउट सेशन जो है हमेशा ऑन रहता है। तो वहाँ पर भी जाकर डाउट पूछ सकते हो, किसी भी प्रकार का हो तो आपको जो है यहाँ पर सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। अब आपको क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। कोई नया जुड़ा हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन रखना, ठीक है, बेल आइकन को ऑन रखना ताकि आपको सारी अपडेट मिल सके। चलिए गाइस, मिलेंगे आपसे अगले क्लास में ऐसे इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन के साथ। तो चलिए गाइस, आप ऐसी अपनी तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए।